दोस्तों मित्रों, आप सभी का हिंदी साधना चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चौथी सीरीज लेकर के हाजिर हुए हैं, विदेशी शब्द सीरीज। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे। रटने से अच्छा है कुछ नियम हम लोग ध्यान दे लेते हैं, उस नियम के साथ साथ कुछ शब्दों के उदाहरण भी समझ लेंगे। कौन से शब्द कैसे बने हैं। विदेशी शब्द प्रायः तुर्की, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये ऐसे शब्द घुले मिले हुए हैं हिंदी में कि इनका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ हम नियम आज देख लेते हैं। भाग 4, प्रमुख नियम विदेशी शब्द कैसे बने हुए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। माने कोई भी भाषा हो, वो चाहे अरबी हो, फारसी हो, पुर्तगाली हो, चाइनीज हो, जापानी हो, या कोई भी हो जो हमारे भारत देश के बाहर से भारत की हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, उन सभी को हम विदेशी भाषा के नाम से जानते हैं। पहला बिंदु देखते हैं कि इनमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। पुनः सुन लीजिए, इनमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। प्रमुख रूप से जिसमें हमको सस्पेंस होता है, भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती है, जिन्हें हम समझने में अक्षम हो जाते हैं, उन पर गौर करते हैं। अगले बिंदु में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप ढाल लिया है। हिंदी ने अपने ही अनुरूप ढाल लिया है। अब देखिए, इसमें जो नियम हमने लिखा है यहाँ पर, आप ध्यान देंगे, प्रमुख नियम, तो कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा, निश्चित हेल्प मिल जाएगा। और बाकी हम वो सीरीज लेकर के आएंगे, लगातार क्रम से वीडियो बनता रहेगा कि हम जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, इसकी अलग सीरीज पर डे चलेगी, किंतु उसके पहले थोड़े से नियम हम जान लेते हैं। इससे हमें हेल्प मिलेगी शब्दों को समझने में। जैसे नुक्तेदार शब्द हम लोग पढ़े हैं, का, खा, गा, जा, फा, ये हमारे आगत शब्द हैं। एक अ, जिसको हम डॉक्टर लिखते हैं, जब हम डॉक्टर लिखते हैं, ये वाला, ये भी आगत है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं। नुक्तेदार को बेनुक्तेदार बना के, नुक्तेदार शब्दों को हम बेनुक्तेदार बना देते हैं। जैसे कीमत में नुक्ता लगा हुआ है, नीचे तल बिंदु भी से बोलते हैं। एक एक शब्द गौर से सुनिएगा, सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और एग्जाम के समय आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये नुक्ता भी बोलते हैं, तल बिंदु भी बोलते हैं। तो कीमत फारसी है और हिंदी में जाकर के कीमत हो गया, नुक्ता हट गया। फिर देखिए खूब, खूब में नुक्ता लगा है, फारसी है, यहाँ खूब जाके हिंदी हो गया, नुक्ता हट गया। आगा, यहाँ गा पे नुक्ता है, तुर्की शब्द है आगा। यह भी गौर करते चलिए, कुछ शब्द आपको पहले से मिल जाएंगे तो इससे मोटिवेशन मिलेगा। आगा हिंदी, फैसला में तल बिंदु है, अरबी है, यहाँ आके फैसला हिंदी हो गया। तो ये 4-5 शब्द हम उदाहरण दे रहे हैं, इसको आप समझते चलें। खा, खा में है आईना, जैसे फारसी में आईना। अक्सर, अब मैं पता नहीं उतना अच्छा बोल पा रहा हूँ या नहीं, किंतु आईना कंठ से इसको बोलते हैं। अब वह विसर्जनीय नाम कंठा, तो अक्सर ऐसे शब्द वो कंठ से, तो आईना फारसी है और यहाँ हिंदी आईना। कमीना फारसी है, यहाँ हिंदी कमीना। तो ये ध्यान दीजिए कि आईना है तो फारसी है, नहीं आप समझ लीजिए संस्कृत का शब्द हो गया विसर्ग लगने से, नहीं, ये गौर करने वाली बातें हैं। हैजा, हैजा अरबी है और हिंदी में जाके हिंदी हो गया। चमचा, चमचा जिसको कहते हैं तुर्की शब्द है, हम इसे चमचा, जिसको चमचागिरी कहते हैं, हाँ, इस तरह से। गा देख लीजिए, अल्लाह,
इसमें हम आगे हकार, अंतिम जो शब्द का अंतिम, जहाँ शब्द का अंतिम होता है, जैसे हम बोलते हैं कीमत, तो ता जो है वो पदांत कह लीजिए, ऐसे आप कह सकते, या शब्दांत। तो ये अल्लाह, तो हा हट जाएगा, अल्लाह हो जाएगा हिंदी में। ये अरबी है अल्लाह, ये ध्यान रखें। घा पॉइंट है परवा, यहाँ पे फारसी है परवा, लेकिन हिंदी में जाके हा जुड़ जाता है। गा में हा हट गया और घा बिंदु नियम कहता है कि हा जुड़ गया हिंदी में आकर, तो परवा फारसी है और परवा हिंदी है। इसी तरह अंगा, ईमा, ईमा, ईमा अरबी शब्द है, ये यहाँ पे आकर के हिंदी में ईमान हो गया, ठीक है, ईमा। चा नियम कहता है कायदा, या नहीं कायदा, कायदा अरबी है और हिंदी में जाके कायदा, जिसको हम लोग रीत रिवाज नियम। छा से छड़ी, इस पे आप देखिए अफसोस, अफसोस, इसमें हम देखते हैं कि एक ही अक्षर आधा और पूरा के रूप में हम उच्चारित कर रहे हैं, तो अफसोस। गर्म, जहर, जहर ये रा है, ये अंदर जहां जैसे चिन्ह, चिन्ह माने चिन्ह को हम लोग चिन्ह, तो ये जहर, तो यहाँ पे ये रा लगा है, रेफ, ठीक है। किशमिश, बरहम, बरहम, ये फारसी है, देख लीजिए, अफसोस, गर्म, जहर, किशमिश, बेर, फारसी है। क्रमशः देखिए, अफसोस को अफसोस हिंदी में, गर्म को गरम, जहर को जहर, किशमिश को किशमिश, बेरहम को बेरहम हिंदी। तो ये शब्द आप लिखते भी चलें कि कौन से हिंदी है हो गए हैं और कौन से फारसी हैं। अब देख लीजिए, और कौन से तुर्की, देख लीजिए, जा, नहीं और भी हैं, इसके आगे भी देख लीजिए, जैसे तरफ, यहाँ पे देखिए तरफ, तरफ, उड़ंकुरा, रेफ लगा है, तरफ। नर, न, नर, जैसे ट्र, जैसे प्र, उस तरह से, जैसे ट्रेट, जैसे ट्रैक्टर, तो वो वाला। तो नहर, कसरत अरबी है, और यहाँ जाके क्रमशः तरफ, नहर, कसरत, ये हिंदी हो गया। अब हम अगला नियम देख लेते हैं, आबोदान। तो यहाँ जो मात्रा है, बीच के मात्रा को हटाने का नियम है, तो फारसी में आबोदान और यहाँ आबदाना हिंदी हो गया। जवाहिर, मौसिम, वापिस, तो यहाँ मात्राओं को हटाया जा रहा है क्रमशः। मात्रा जब लगी है जवाहिर, तो ये अरबी, मौसिम, वापिस अरबी, और यहाँ आकर के देखिए क्या हो गया क्रमशः, जवाहिर का जवाहर, मौसम, मौसिम का मौसम, वापिस का वापस, ये हिंदी शब्द हो गए, ठीक है। तो आज इस सीरीज में सिर्फ आप नियम सीख लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अब झा, आतिशबाजी, ये हिंदी है। एक्चुअली आतिशबाजी हमको पहले लिखना था, किंतु लिखने में हम पहले लिख दिए, तो इसको वैसे समझ लीजिए, यहाँ पर मात्रा हटाना था, यहाँ मात्रा लगाना है, तो देखिए हिंदी में मात्रा लगा दिया गया। आतिशबाजी फारसी है और आतिशबाजी हिंदी हो गया। दुनिया, यहाँ पे आधे अक्षर जो अर्ध अक्षर है उनको यहाँ पूरा किया जाएगा। दुनिया तक के अरबी है, दुनिया तक के अरबी है, ऐसे सब, और यहाँ जाकर के हिंदी में दुनिया तकिया, तक के जो है अरबी है, और वहाँ हिंदी में जाके तकिया हो गया। अब इसी तरह अंतिम में देखते हैं, सवर्ण परिवर्तित भी किए गए हैं, सवर्ण को उसी वर्ग में परिवर्तित भी करके बनाए जाते हैं। जैसे बालाई, बालाई फारसी शब्द है, इसका हिंदी जो अर्थ होता है मलाई। मलाई तो फेमस है, मलाई सबको पता है, किंतु फारसी में बालाई। अब बा के स्थान पर उसी वर्ग का मां हो जाता है। ये आपकी चौथी सीरीज में कुछ नियम, कुछ शब्दों के उदाहरण, परिभाषा आपको प्रस्तुत किए। अब हम कल अगली सीरीज में भाग 5 में एक एक करके, एक दो नियम छूट रहे हैं वो कल बता देंगे इसी में। इसके साथ क्रमशः सीरीज चलती रहेगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये व्युत्पत्ति के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 प्रकार के होते हैं सब, ये हमेशा गौर करते चलिए, हम आपको बता देंगे।
वैसे ये विदेशी शब्द चौथा पार्ट है, ऐसे मान लीजिए कि तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशत। ये व्युत्पत्ति को उत्पत्ति भी कहते हैं। तो व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। उन 4 प्रकार का चौथा प्रकार, चौथे सीरीज को हम आज आप तक प्रस्तुत किए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बिना स्किप किए देखें। इसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं है, कहीं कोई डेकोरेशन नहीं है। जो व्यवस्था है वो आप तक प्रस्तुत है। लिखें, समझें और सीरीज आप बनाते चलिए। आप बाद में पाएंगे कि प्रश्न आपको इससे अलग नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।